सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, दैट इज वीडियो नंबर 33। अभी आज अपन देखने वाले हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको हिला के रख देगा, क्योंकि कल मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था वो था होली ओन्ड का, होली ओन्ड। लेकिन आज जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो है पार्टली ओन्ड। और पार्टली का मैंने लफड़ा आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर समझाया था। पार्टली का लफड़ा क्या होता, पार्टली के अंदर हो जाते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, दो कॉन्सेप्ट वहां पर पैदा हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं रूल्स बताता चलूंगा, वो रूल्स वो स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते चलो। सिंपल है, बहुत सिंपल। हाउ टू कंसोलिडेट द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। मगर काई की एग्जांपल, पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की। पार्शियली मतलब कुछ, कुछ मतलब पूरा 100% अब हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे लफड़ा होने वाला है, या मेजॉरिटी अलग आने वाली है और माइनॉरिटी अलग आने वाली है। तो क्या करना, कैसे करना, वो सारी बातें हम लोग अब देखने वाले हैं। जरा देखो बैलेंस शीट एच लिमिटेड की ध्यान से। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, इनका शेयर कैपिटल 12,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज 12 लाख, अदर लायबिलिटी इनके 4 लाख, दोनों को मिलाओ 16 लाख। ओके, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इन एस लिमिटेड 6 लाख। ओके, अदर असेट्स 10 लाख, दोनों को मिलाओ 16 लाख। डन। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने हजार, 10,000। 10,000 में से इन्होंने कितने एक्वायर किए वाले हैं, 6,000। तो बच गए कितने, 4,000। मैंने बात समझ के लो, ये बात समझ के लो, बात समझ में आई तो काम अच्छा होता। 10,000 इक्विटी शेयर है एस लिमिटेड के पास, जिसमें से 6,000 एच ने एक्वायर करे, मतलब 4,000 किसी दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। समझ में ये बात आपको। तो अगर परसेंटेज वाइज हम बांटेंगे, जैसे मैंने यहां पर बांटा, 6,000 इक्विटी शेयर्स मेजॉरिटी के, 4,000 इक्विटी शेयर्स माइनॉरिटी के, राइट। तो 6,000 इक्विटी शेयर्स मेजॉरिटी के, तो मेजॉरिटी कितने परसेंट हुआ, 60%। माइनॉरिटी कितने परसेंट हुआ, 40%। कैसा, तो 6,000 इक्विटी शेयर्स है, 10,000 में का 6,000 निकालो तो कितने टक्का होगा, 60%। अब बच्चे नहीं है तुम छोटे कि तुमको परसेंटेज निकालना मैं सिखाऊं यहाँ पे, फिर भी मैंने फॉर्मूला लिखा। और 4,000 का 10,000 के ऊपर से अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना बनेगा, 40%। तो अभी आपके हाथ में क्या है मालूम, आपके हाथ में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी परसेंटेजेस है। मतलब 60% मेजॉरिटी है और 40% माइनॉरिटी है ना। तो 60% हमारे पास मेजॉरिटी और 40% हमारे पास माइनॉरिटी है। अब आगे देखो, तो हुआ क्या मालूम है क्या, इनके इक्विटी शेयर है 10 लाख रुपये के। रिजर्व है इनकी कंपनी के पास, जनरल रिजर्व रहता है ना कंपनी के पास, तो रिजर्व है इनके पास 2 लाख रुपयों का। और कोई दूसरे लायबिलिटीज है इनके पास 1 लाख रुपयों के। ऐसा सब मिला करके इनके पास 13 लाख। और अदर असेट्स में एक ही बना के हमने डाल दिया, एग्जाम्पल है बोल के, अगर रहे टुकड़ों टुकड़ों में तो आपको जोड़ना रहता उसको। 13 लाख रुपए का एक ही हमने बना के डाल दिए। अब सवाल ये है कि इसको कंसोलिडेट करना है। क्या करना है, इसको कंसोलिडेट, जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है आपको। जोड़ते का पहला रूल मैंने आप लोगों को बताया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, दो चीजों को एलिमिनेट कर देना है, निकाल देना है, छोड़ देना है, हटा देना है। कौन सी दो चीजों को हटा देना है, हटाना है नंबर 1 इन्वेस्टमेंट को, हटाना है नंबर 2 यहां से शेयर कैपिटल को। ओके, तो मैंने बना दिया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहां लिखा इक्विटी शेयर्स 12 लाख रुपए, रिजर्व, रिजर्व अभी हमने यहां पर लिखे, लेकिन यहां पर आया नहीं, समझो अभी अभी आया नहीं है, ऐसा समझ के चलो आप रिजर्व। ओके, मैं समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, ऐसा समझो कि अभी रिजर्व नहीं आया। अदर लायबिलिटीज हमने दोनों के जोड़ लिए, 4 लाख इनके, 1 लाख इनके, 5 लाख। ओके, उसके बाद में अदर असेट्स हमने इन लोगों के जोड़ लिए, 13 लाख इनके और 10 लाख इनके, ये हो गया 23 लाख, राइट। ये मैंने जोड़ लिया। अब करना क्या है मालूम आपको बच्चों, जब कभी भी आप कंसोलिडेशन करोगे तो पहला काम आपका रहेगा कि माइनॉरिटी कितने रुपये का है वो मालूम करना। क्योंकि आप तो पूरे एसेट्स हमारे हैं बोल के बोल दे रहे, देखो टोटल एसेट्स आप क्या बोल रहे हो, पूरे 13 लाख के मेरे हैं बोल के जोड़ लिया ना तुमने। तो दूसरे जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने चिल्ला रहे, उन्होंने बोल रहे कि भाई तुम ऐसा कैसा बोल सकते कि पूरे 13 लाख के एसेट तुम्हारे, उसमें कुछ एसेट्स हमारे भी है, पूरे 100% एसेट्स आप अपने हैं बोल के नहीं बता सकते। तो हम उनको बोले रुको जरा, सब्र करो। और उनको हमने बोले कि यहाँ पर थोड़ा झांको आप, हम आपको एक हिस्सा दे रहे हैं, हम हमारी लायबिलिटी साइड पे बता रहे हैं कि आपके मतलब माइनॉरिटी लोगों के इतने पैसे हमारे पास है। हम उनके 100%, वो कंपनी के 100% शेयर्स, 100% एसेट्स अपने बता लिए, लेकिन हम क्या बता रहे, अपनी बैलेंस शीट के ऊपर एक लायबिलिटी भी बता दे रहे साथ में कि हाँ भाई हम लोगों के इतने पैसे देना है।
उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहला काम कंसोलिडेशन करते समय आप लोगों को कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका मैं यहाँ बताया, हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या लगता मालूम आपको? नेटवर्थ लगता। क्या लगता? नेटवर्थ। किसका? एस लिमिटेड का। माइनॉरिटी कौन सी कंपनी में है? एस लिमिटेड में। एस तो पूरी हमारी है ना, एस में ही है। तो एस लिमिटेड का हमको नेटवर्थ लगेगा। नेटवर्थ किसको बोलते हैं? सुनो, अब नेटवर्थ बोलते हैं शेयर होल्डर के पैसों को, यानी कि कंपनी की आज वैल्यू कितनी है। कंपनी की आज वैल्यू कितनी है, शेयर होल्डर्स का कंपनी में कितना पैसा है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था कि हम लोग शेयर होल्डर का पैसा किसको बोलते हैं? एक तो शेयर कैपिटल के पैसों को और रिजर्व के पैसों को। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट, ये होता है शेयर होल्डर का पैसा। बाकी कोई पैसा शेयर होल्डर का नहीं होता। एसेट्स में से हम लोग लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ मिल जाएगा। ओके, कंपनी का नेटवर्थ। या फिर आप पूरे शेयर होल्डर फंड्स को ऐड कर लो तो भी आप लोगों को नेटवर्थ मिल जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, तो अपन आगे चलेंगे। तो यहां पर देखो नेटवर्थ निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। क्या क्या करना है आपको? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन लोगों को अगर आप ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? कंपनी का नेटवर्थ मिल जाएगा। तो देखो जरा, नेटवर्थ में निकाल रहा हूँ एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख, ये लिख दिया। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? रिजर्व कितना है? 2 लाख, तो ये 2 लाख भी लिख दिया। तो 10 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख। तो 12 लाख बनता है कंपनी का नेटवर्थ। क्या बन गया ये? नेटवर्थ 12 लाख रुपये। लेकिन ये 12 लाख रुपये में दो टुकड़े आपको कर देने हैं, जिसमें से एक टुकड़ा तो आपने पूरा अपना बता दिए, सारे 100% शेयर्स आपने हमारे, 100% एसेट्स आपने हमारे है बोल के बता दिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो है 12 लाख रुपये की है, जिसमें 40% किसका हिस्सा है? माइनॉरिटी का हिस्सा है। 40% किसका हिस्सा है? माइनॉरिटी का। तो 12 लाख का 40% निकाल दो, 4,80,000 रुपये। कंपनी कितने रुपये की है? 12 लाख रुपये की। लेकिन 12 लाख रुपये कंपनी पूरी हमारी नहीं है, उसमें 40% माइनॉरिटी वालों के है। वो माइनॉरिटी वालों का 40% हमारी क्या है? लायबिलिटी है। इसलिए हमने उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया, 4,80,000 रुपये। ये ऐसा कैलकुलेट होता। नेटवर्थ निकालना। नेटवर्थ कैसा निकालते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में ऐड करना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके ऊपर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है। तो आपको क्या मिल जाता? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिल जाता। समझ में आ गई बात आप लोगों को? फिर बाद में आप देखो ये जैसे का वैसा हमने ले लिए। अब रिजर्व की बात रह गई। तो रिजर्व जो है टोटल 2 लाख रुपये, लेकिन 2 लाख रुपया पूरा रिजर्व हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ कितना है? उतना ही रिजर्व हम बैलेंस शीट पे दिखाना, क्योंकि माइनॉरिटी वालों का तो यहाँ आ गया, माइनॉरिटी वालों का इसमें मिला है, मतलब 40% यहाँ आ गया उनका। ओके, ये 2 लाख रुपए यहाँ लिए थे ना अपन, उसका 40% इसमें आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो अब हमने क्या किया मालूम है कि नहीं? हमने यहाँ पर जो रिजर्व लिए वो सिर्फ हमारा हिस्सा लिए। ये 2 लाख में से 40% हिस्सा माइनॉरिटी में चले गया, तो बच गया वो 60% हिस्सा हमने लिए। मतलब 2 लाख का 60% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपये, वो हम लोगों ने दिए। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इसको हमने 60% ले लिए, तो ये आ गया 1,20,000। तो 12 लाख, 1,20,000, 5 लाख और 4,80,000 मिला लो तो ये हो जाएगा 23 लाख, और ये भी हो जाएगा 23 लाख जैसे का वैसा इधर। तो ये हो गई हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. Take care and bye bye.